नमस्कार। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। यह पर्व कुल मिलाकर पूरे भारत में और कृष्ण भक्त जिन जिन देशों में रहते हैं उन देशों में भी मनाया जाता है। हिंदू समुदाय के सबसे बड़े पर्वों में इसकी गिनती है। श्री कृष्ण भाद्रपद या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन यानी ईस्वी सन के अगस्त सितंबर में पैदा हुए थे। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। कृष्ण हिंदू अवतारों में 8वां अवतार है। कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में मथुरा में पैदा हुए। गोकुल के यशोदा और नंद ने उन्हें पाला और पोसा भी। कृष्ण की पैदाइश को लेकर एक कहानी मशहूर है। मथुरा का राजा कंस देवकी का भाई था और वह बहुत क्रूर किस्म का आदमी था। उसने अपनी बहन देवकी के 7 बच्चों की बेरहम हत्या की थी। अब एकाएक आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस की हत्या होगी। तब जाकर कंस ने देवकी और पति वासुदेव को काल कोठारी में बंद किया। आगे चलकर जब कृष्ण का जन्म हुआ, विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि कृष्ण को गोकुल के यशोदा और नंद के पास पहुंचाया जाए। सो तो हुआ। तब जाकर कृष्ण गोकुल के वृंदावन में यशोदा और नंद की देखरेख में कंस से सुरक्षित रहा। मान्यता है कि कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था। तब जाकर सक्षम कृष्ण भक्त जन्माष्टमी के दिन रात्रि जागरण कर 12 बजे तक व्रत रखते हैं। मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। घर पर या मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ साथ पूजा अर्चना होती है। आदि जन्माष्टमी की बुनियादी रस्में हैं। बाल कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। रासलीला और नृत्य नाटिका का आयोजन, भागवत पुराण और भगवत गीता का पाठ, बैलगाड़ी पर जुलूस, पतंग उड़ाना आदि जन्माष्टमी मनाने की कुछ विधियां हैं। जन्माष्टमी का सबसे ज्यादा धूम मथुरा और वृंदावन में होता है। जन्माष्टमी समारोह का 2 सबसे खास आयोजन दही हांडी की प्रतियोगिता और रासलीला का प्रदर्शन है। दही हांडी का आयोजन दूसरे दिन होता है। छाछ दही से भरी मटकी आसमान में लटकाया जाता है। बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने की साझी कोशिश होती है। जो जीत जाता है उसे इनाम दिया जाता है। क्या बच्चे क्या बड़े सब इस खेल से खुशियां बटोर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा आयोजन रासलीला या कृष्ण लीला है।
जिसमें ब्रज के कान्हा के नटखट रूप को उभारना अहम है। माखन छोरी के नजारे से बाल्यकाल की शरारतें पेश कर बच्चों की नादानी पर रोशनी डाली जाती है। युवा काल के राधा और गोपियों के साथ के प्रेम प्रसंगों की अटखेलियों के जरिए आत्मा परमात्मा या इंसान और ईश्वर के बीच के प्रेम को प्रतीक के रूप में और सरस ढंग से पेश किया जाता है। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में दो बातें ध्यान देने लायक हैं। पहला है 15वीं सदी में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य और संगीत के द्वारा कृष्ण भक्ति में एक नई चेतना पैदा की। यही चेतना आगे चलकर इस्कॉन या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन बना हुआ है। इसकी शाखाओं द्वारा उन देशों के लोगों को कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित करने का काम बड़े पैमाने पर होता रहा भी है। दूसरा है, भक्ति चेतना के इस आंदोलन ने असम के शंकर देव से मिलकर असम के नाम घरों में एक नई सामुदायिक चेतना पैदा की। साथ ही इस आंदोलन ने जनजातीय प्रांत मणिपुर के कुछ 60-70% लोगों को अपने धार्मिक आगोश में बांधकर कृष्ण भक्ति से भरे पूरे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का रूप दिया गया। यह भी ध्यान देने लायक बात है। कृष्ण की चर्चा करते समय एक मजेदार बात का उल्लेख करना मैं समझता हूं सर्वधर्म भाव से जरूरी है। कृष्ण और क्राइस्ट के बीच कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। पहला है, कृष्ण व क्राइस्ट शब्दों के उच्चारण में शब्दांश की कुछ समानता है। दूसरा है, कृष्ण और क्राइस्ट दोनों की पैदाइश 12 बजे रात को हुई थी, यह मान्यता है। तीसरा है, बाल कृष्ण और बाल ईसा पर दोनों परंपराओं में काफी जोर दिया जाता है। चौथा है, कृष्ण और क्राइस्ट दोनों का कत्ल करने पर तुले कंस और हेरोद के नाम पर शैतानी ताकत का उल्लेख मिलता है। पांचवा है, भगवद गीता और नया विधान को ईश्वरीय और नैतिक शिक्षाओं के अपने अपने ढंग का खजाना कहना जायज लगता है। इतनी समानताओं के रहते हुए भी अलग अलग समय की इन दो विशिष्ट परंपराओं पर कुछ भी आधिकारिक रूप से कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कृष्ण भक्त और क्राइस्ट भक्त समुदायों के आपस में सद्भाव, समझ, मैत्री और सहकारिता बढ़ाने के लिए इतनी समानता तो कुछ खास प्रेरणा की वजह हो, यही दरकार है। कृष्ण की शिक्षा में निष्काम कर्म साधना बहुत ही जबरदस्त है, जो कि भगवत गीता का अहम भाव है। कृष्ण ने अर्जुन को नसीहत दी कि अपने पराये की मोह माया को लेकर इंसान इंसान में फर्क नहीं करते हुए जीवन में हर एक को अपना कर्म करना चाहिए। स्वार्थ जरूरी होकर भी स्वार्थ भाव से किए जाने वाले काम का दायरा सीमित रहता है।
इसलिए इंसान को दूसरे की भलाई, परिवार की भलाई, समुदाय की भलाई, देश की भलाई और समाज की भलाई को सामने रखकर तथा ईश्वरीय नजरिए और ताकत से ऊर्जा पाकर निष्काम भाव से अपने अपने कर्म को निभाना चाहिए। सबल, सार्थक और संपूर्ण जिंदगी की मंजिल बस इसी राह में हासिल होगी। जन्माष्टमी के पुनीत मौके पर समूचे ईसाई समुदाय के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मैं जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले भारत के भीतर और बाहर के तमाम बहनों और भाइयों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां और मंगल कामनाएं पेश करता हूं। निष्काम कर्म की जय हो। धन्यवाद।